हाल चाल है यार। तो भाई साहब यहाँ पे आपको 2 क्लिप देखने को मिलेंगी, जो कि भाई साहब पहली होती है भाई साहब की मर जाता हूँ मैं, पहली यही है वो क्लिप। अब भाई साहब मैं जैसे ही ऊपर उतरता हूँ, बहुत सारे बंदे उतरते हैं, तो भाई साहब ये टीम अप करने लग जाते हैं। अब भाई साहब मैं टीम अप करना कोई बुरी बात नहीं है, टीम अप करो भाई साहब, पर चीटिंग करना बुरी बात है। तो भाई साहब मैंने सोचा था कि ब्लू होल से गिर जाता हूँ भाई साहब, तो कहीं ना कहीं मेरे को वेपन्स मिल जाएंगे। तभी भाई साहब ये जो लड़की है इसको आप नोटिस करना लास्ट तक, यही है भाई साहब मेरी हकदार। मैं बस देख ही रहा था कि कहाँ से ऐसे कूदेंगे, पर भाई साहब मेरे को कुछ उपाय नहीं मिल रहा था। तभी भाई साहब मैं सबसे कोने वाले में गया, और जैसे मैं नीचे उतरा भाई साहब इसने मेरे को डीपी से उड़ दिया। और भाई साहब क्या मारा इसने, उतरते ही भाई साहब इसको डीपी मिल गई। तो अब भाई साहब नेक्स्ट गेम प्ले की बात करते हैं। अब यहाँ पे ही बंदे आए थे, ये नहीं है कि यहाँ पे भी नहीं बंदे आए थे। और भाई साहब मैं ज़िंदगी में कभी भी टीम अप नहीं करूँगा। अब भाई साहब यहाँ पे जो जितने भी बंदे थे एक दूसरे को मार रहे थे, और ये जो मेरी ड्रेस वाला बंदा था तो मैंने इनसे साथ कर लिया भाई साहब। तो देखना भाई साहब क्या होता है कि मैं यहाँ से, मेरे को पता था कि कौन से ही जाते हैं, तो मैं जल्दी से नीचे आ गया और मैं शॉटगन उठाने लगा, क्योंकि ये भी मेरे को धोखा नहीं देते। इसलिए सबसे पहले तो भाई साहब मैंने शॉटगन उठा ली जितनी भी हो सकती है, जिससे भाई साहब इसको पिस्टल, ये डेजर्ट ईगल मिल जाए और भाई साहब ये मेरे को मार ना पाए। अब भाई साहब ये नीचे से मेरे को देख रहा था कि कैसे आना है। अब भाई साहब ये नीचे तो आ गया था, पर भाई साहब इसको पीछे से किसी ने रोक लिया, और तभी भाई साहब मैं इतने में लूट रहा था और मेरे को पता चला कि भाई साहब ये नीचे उतर चुका है। और अब भाई साहब जैसे ही ये नीचे आ गया, तो भाई साहब इतना तो पता चल गया था कि ये भाई साहब बुरा इंसान नहीं है, पर भाई साहब किसी का भरोसा नहीं कर सकते। अगर इसके पास शॉटगन होती और मेरे पास पिस्टल होती तो भाई साहब मैं पक्का मेरे को ठोक डालता। अब भाई साहब मैंने थोड़ी सी दया करके इसको पेन दे दिया। एक पेन देना मतलब कि भाई साहब दे देते ना यार, खाली हाथ अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल खाली आता है और पिल जाएगा तो सही नहीं लगता। मैंने इसको पेन दे दिया, पेन लेके खुश हो गया है बिल्कुल, और पूछने लग गया। और थोड़ी देर बाद हम भाई साहब इमोट्स करने लग गए थोड़े बहुत, जो कि मेरे पास पड़े हुए थे, थोड़े बहुत थे। हाँ भाई साहब इमोट्स करने के बाद मेरे को इस पर शक होने लगा, क्योंकि भाई साहब इसने थोड़ी देर बाद पिस्टल भी उठा ली। तो भाई साहब मैंने सोचा कि मेरे साथ वो वाला सीन ना हो जाए, तो भाई साहब मैंने सोचा कि एक बजाई डालता हूँ इसमें। और भाई साहब और अब भाई साहब मैंने इसको पेल दिया था। अब मेरे को एक ऑफेंड मत होना भाई साहब, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं बिल्कुल ऑफेंड मत होना, क्योंकि भाई साहब मेरे को अब टीम अप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर उसने कर ली थी पहले, तो मेरे को शक हो रहा था, तो भाई साहब मैंने मार दिया, क्योंकि मैं दोबारा से माइनस तो कराने नहीं वाला था। तो भाई साहब मैं जल्दी से आ गया। अब मेरे को इतना तो पता चल गया था भाई साहब, मैंने ये ट्रिक यूज़ की है, जिससे कि भाई साहब मैं बाहर तो जा नहीं सकता, पर जब मैं हवा में उड़ूँगा, बस 7 सेकेंड बाकी थे और भाई साहब मैं हवा में उड़ जाता। तो भाई साहब केवल भाई साहब 5 सेकंड बाकी थे, 3, 2 और 1। अब भाई साहब इतना पता चल गया था कि मेरे को लगभग मेरे को कि हवा में उड़ेंगे हम, तो भाई साहब हमारा जो गेट है वो खुल जाएगा। अब मेरे को इतना पता चल गया भाई साहब मैं शॉटगन के साथ कुछ कर नहीं सकता। अगर भाई साहब शॉटगन चलती है तो भाई साहब कुछ भी हो सकता है। और भाई साहब मेरे को लगा कि गेट खुल गया, तो भाई साहब मैंने झाँक के देखा और सच में भाई साहब गेट खुल गया था। मेरे को लगभग इतना पता चल गया था कि भाई साहब वो बंदा तो ज़रूर आएगा, और भाई साहब उसकी फुटस्टेप्स आई और मेरे को भी इसकी फुटस्टेप्स आई, उसकी भी मेरे को आई। और जैसे ही भाई साहब वो अंदर आया, तो भाई साहब देखो कैसे पेलते हैं उसको। और अब भाई साहब इसको भी पेलने के बाद मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि भाई साहब डीपी के सामने मैंने शॉटगन से पेल दिया। भाई साहब इसकी लूट लेने के बाद अब मैंने सोचा कि भाई साहब ये जो नया अपडेट आया इसकी, जो बहुत सारे लोग भाई साहब मैंने वीडियोस देखी हैं कि मम्मी होती है यहाँ पे, और भाई साहब मैंने एक्टिवेट करा। मेरे को इतना तो पता था भाई साहब एक्टिवेट करना होता है, और भाई साहब इतना नहीं पता था कि भाई साहब सांप भी काटते हैं इसमें। अब मैंने थोड़े से एक्टिवेट कर दी, तो और तभी भाई साहब एक सांप जैसी एक वो आई, ऐसे ठहलते ठहलते मैंने भाई साहब इस पर भाई साहब मारा, और तभी भाई साहब मेरे को सांप काटने लगे। भाई साहब मेरे को सांप काट आ गए, और मेरे को भाई साहब किसी ने बताया कि जैसे गार्डियन होती है। अब भाई साहब मेरे को नहीं पता था कि सांप भी हो सकते हैं, और मैं इसको मारने लगा। हेड से ज़्यादा मार रहा था, क्योंकि इसको डैमेज भी उतना ही ज़्यादा ही मिल रहा था। और भाई साहब भी देखना क्या अटैक्स करती है, एक बार ये भाई साहब बंदे को डालेगी। अगर इसका एम सही है मतलब कि पता तो चल जाएगा जैसे ये आगे हाथ करती है, पर भाई साहब मैं इसको डैमेज तो दे रहा था। अब भाई साहब
पास एमोस भी नहीं थी स्कारल की, तो भाई साहब मैंने स्विच करी गन डीपी में। और भाई साहब डीपी आपको पता ही है कितनी खतरनाक गन होती है। मैंने सोचा कि इसके हेड पे स्कोप लेके मारूंगा, पर भाई साहब ईडीएस लेने में भाई साहब टाइम लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई साहब आप ईडीएस ना लें, आप ऐसे ही बिना स्कोप के ऐसे धरते रहें, क्योंकि इसकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है। और भाई साहब मैंने लगभग इसको पेल लिया था। तो भाई साहब मेरे को इतना तो पता चल गया था कि ये मर चुकी है। अब मेरे को ये नहीं पता था कि भाई साहब ड्रॉप, भाई साहब ये जो वो देती है ट्रेजर, उसमें भाई साहब AWM मिलती है। अब भाई साहब मैंने बिना टाइम वेस्ट किए भाई साहब AWM ले ली, और जो भी गंद की चीज़ें थी वो भाई साहब मैंने फेंक दी। अब भाई साहब मेरे पास अच्छी खासी लूट हो गई थी। तो मैं भाई साहब मेरे को पता चला कि भाई साहब यहाँ पे और भी सारी पजल्स हैं। तो भाई साहब ये नीचे वाले बंदे ने सॉल्व कर ली थी। तो भाई साहब मैंने सोचा कि भाई साहब जो उसको आई नहीं होंगी वो वाली सॉल्व करके देखता हूँ, मेरे को कोई अच्छी खासी मेरे को गन मिल जाएगी। अब भाई साहब ये वाली आई, और ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता थी क्या करना है। भाई साहब मैं बस प्रेस किए जा रहा था, जो आया वो निकले। और भाई साहब बहुत देरी के बाद भाई साहब मैंने ये कर दिखाया। मैं बार बार इसको दबाते रहा, पता नहीं कितनी देर हो गई। और भाई साहब जैसी वो गार्डियन मैच हुई थी, तो भाई साहब मेरे को लगा एक बारी को तो वो पेल देगी, और सच में उसने मेरी हालत टाइट कर दी थी। बिल्कुल हाफ HP छोड़ा था उसने, और मैं भागता रहा इधर से उधर, और पता नहीं मेरे को कहाँ से हेल्थ मिल गई। इससे मेरे हिसाब से हेल्थ बढ़ जाती है। अब भाई साहब मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मुझसे होगा, क्योंकि उसने भी कर करके छोड़ दिया होगा। और तभी भाई साहब मैंने ये बटन दबाया, और भाई साहब पूरा हो गया। अब भाई साहब ये टन की आवाज़ आई, तो भाई साहब यहाँ से मिनी मिल गई मेरे को ट्रेजर में से। अब मैंने सोचा कि और वाले ट्राई करते हैं, और नहीं करे होंगे। और भाई साहब वो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ था, ये वाला तो उसने कर लिया था, पर भाई साहब जो आगे वाले थे, जो और बहुत थे, वो तो भाई साहब उसने बिल्कुल भी नहीं किए थे। अब भाई साहब मैंने यहाँ पे भी देखा, तो लगभग इसने सारी कर लिए थे, पर वो वाला छूट रहा था। और भाई साहब जैसे ही मैंने नीचे देखा, तो भाई साहब हम हवा में उड़ रहे थे, लिटरली भाई साहब हवा में उड़ रहे थे। और मेरे को इतना नहीं पता था कि भाई साहब ये इतना हवा में उड़ जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि भाई साहब सामने भी एक टेम्पल है, तो भाई साहब एक स्कोप लेके खोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास भाई साहब AWM में एक शॉट पड़ा, और भाई साहब वो घायल हो जाएगा। अगर सोलो तो खेल ही रहा हूँ, और एक ही शॉट में नॉक तो होगा नहीं, बिल्कुल फिनिश ही हो जाएगा। अब भाई साहब मैंने बहुत स्ट्रीमर्स का देखा है कि भाई साहब यहाँ से वो मार देते हैं। भाई साहब वो पीक नहीं ले रहा था, तो भाई साहब मेरे को पता चला कि भाई साहब मेरे साइड में से बिल्कुल एरोप्लेन जा रहा है। मैंने इतनी पास में से बैठ के तो देखा है, पर इतनी पास से नहीं देखा। तो भाई साहब ये भी देख लिया मैंने। अब भाई साहब बहुत देर तक मैं इसको देखने लगा, मैंने कट भी कर दिया सीन। अब भाई साहब मेरे को एयर ड्रॉप दिखाई दिया तभी। अब मेरे को लगा कि एयर ड्रॉप से मेरे को ग्रोजा या तो M249 मिल जाएगी, तो ग्रोजा अच्छी रहेगी इतनी तो, क्योंकि M249 के एडवांटेज और अच्छे वो भी हैं। तो अब भाई साहब ड्रॉप गिरा, तो भाई साहब मैंने इतना तो सोच लिया था कि भाई साहब गिरूंगा तो पैराशूट खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि ये ऐसी वैसी चीज़ तो डालेंगे नहीं PUBG वाले। अब भाई साहब मैं जल्दी से मैंने वेपन्स पीछे करे, और भाई साहब सीधा निकल लिया भाई साहब मैं नीचे की तरफ में। अब भाई साहब मैं जैसे ही DP को मैं रिलोड कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब नीचे जो बंदे होंगे वो भी गाड़ी वाड़ी चला रहे होंगे, तो भाई साहब वो मेरे को पेल देंगे। तो भाई साहब मैं जैसे ही यहाँ पे आया, तो भाई साहब मैं ड्रॉप की तरफ तो जा नहीं पाया, मेरा यहीं पे पैराशूट खुल गया। और भाई साहब मैं आपको बता दूँ, मैंने सीज़न 14 के भी कुछ खोले, जिसमें से मेरे को पैराशूट और कुछ इमोट्स मिले थे, जो कि हैंड फोल्ड करने वाला था। भाई साहब मैं वहाँ तक तो जा नहीं पाया। तो भाई साहब यहाँ पे गटका पे कुछ घर से, तो मैंने सोचा कि भाई साहब स्टैंड लेते हैं, फॉल बैक करते हैं, क्योंकि ड्रॉप पे गया तो और बंदे आएंगे और मेरे को पेल डालेंगे। और भाई साहब मैं जैसे ही यहाँ पे जा रहा था, मैंने नोटिस किया भाई साहब, तभी भाई साहब मेरे पीछे से एक गाड़ी आई। और भाई साहब नोटिस करने के बाद भाई साहब मैं सीधा पीछे भागा, क्योंकि अगर मैं आगे और बढ़ता तो गाड़ी मेरे को कुचल जाती। और सही में भाई साहब मैं जल्दी से पीछे हटा, और भाई साहब जल्दी से पीछे आ गया। अब मेरे को इतना तो पता चल गया था वो इधर उधर तो हार्डेगा। तो अब मैंने स्कोप लेके देखा, बहुत सारे एंगल्स बनाए, और तभी भाई साहब वो भागा और वॉल बीच में आ गई। और देखो भाई साहब क्या बॉडी शॉट जड़ते हैं उसको। और भाई साहब अब मैंने इसको एक बॉडी शॉट तो पक्का मार दिया था। अब मेरे को पता था ये लेट तो बिल्कुल हो चुका है, अब ये हीलिंग करेगा। और मेरे को पता था कि भाई साहब लगने के बाद ये लेट जाते हैं बंदे, और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और तभी भाई साहब मेरे को बीच में मतलब कि मेरे
पास ही बैठा था और बीच ने बताया कि भाई साहब वो वहाँ पे आ गया। और आप जब भी गेम खेलते हो तो आपको पता नहीं रहता कि भाई साहब बंदा कहाँ पे है, पर जो भी पास में बैठा रहता है उसको पता चल जाता है सब कुछ। अब भाई साहब बीच मेरे को टोक रहा था कि भाई साहब यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे बंदा है, पर भाई साहब यहाँ पे बंदा नहीं होता। अब भाई साहब मैं ये नहीं है कि भाई साहब मैं हर रोज़ इसकी वीडियो डालूँगा, इसकी टेंपल वाले की। भाई साहब मैं बस इसका वो हटा दूँ, मैंने एक बार डाल दी, बहुत भाई साहब बहुत है, मतलब कि हॉल ड्रॉप पे ही बंदे आएंगे तो भाई आपको मज़े नहीं आएंगे बार बार उधर जाने में। तो भाई साहब मैंने ये काट दूँगा अगली वीडियो में। अब मेरे को इतना तो पता चल गया था कि जोन तो मेरी तरफ बना है, पर मैं भी जोन में नहीं हूँ। पर मैंने ये सोचा कि इसके टायर फोड़ देता हूँ, आएगा तो भाई साहब गाड़ी से ही, अब चल के तो आएगा, तो इतने में तो मैं पेल दूँगा। मेरे पास तो डीपी और डीपी का 2 हेड काफ़ी होते हैं बंदे के लिए। अब मैंने इसके टायर तो पंचर कर दिए थे लगभग। अब मैं इसको मारने की सोच रहा था, तो पता नहीं क्या निकल रहा है मेरे को से। तो जो भी हो फ़िलहाल अब जोन भी चालू हो गया था। अब मेरे को इतना तो पता चल गया था वो आएगा, पर भाई साहब पता नहीं वो कहाँ से निकल गया, मेरे को पता भी नहीं चला। और मेरे को लगा कि भाई साहब ये दूसरी गाड़ी है, क्योंकि उसने अपनी गाड़ी अंदर ही बढ़ा ली थी, तो मेरे को वो दिख नहीं रहा था। और तभी भाई साहब उसने स्मोक किया गाड़ी के पास जाने के लिए। अब भाई साहब मैंने इतना नोटिस नहीं किया स्मोक को, क्योंकि जोन भी आ गया था और भाई साहब मैं नहीं चाहता था कि मैं जोन के अंदर ही मर जाऊं। पर भाई साहब मेरे को उसको मारना चाहिए था, जैसे कि मतलब कि वो जोन से तो मर जाता। और भाई साहब 7 लाइव थे। अब इतना तो पता चल गया था मेरे को कि जोन मेरी तरफ ही आ रहा है और वो बकता बकता यहीं पे ही आएगा। तो भाई साहब मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे मेरे को जोन खा जाए, तो मैं भी पीछे निकल लिया। और मेरे को नहीं पता था भाई साहब वहाँ पे जो गाड़ी है ऊपर की साइड में आपको ब्लैक दिख रहा होगा, मेरे को नोटिस नहीं हुआ। जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो भाई साहब मेरे को नोटिस हुआ। और भाई साहब मेरे को बस नीचे वाली कार नोटिस हो रही थी, जो कि भाई साहब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सामने की तरफ में दिख रही होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो पहाड़ी के बिल्कुल नीचे वाली में। और ऊपर मैंने देखा तो भाई साहब मेरे को मैंने नोटिस तो नहीं किया पहले तो, और जब मेरे को पढ़ने लगी और भाई साहब तब मैंने नोटिस किया तो भाई साहब बंदा है। मैंने भाई साहब ईडीएस लेके देखा तो भाई साहब पैनिक में भाई साहब मैं हड़बड़ आ गया, और भाई साहब मेरे लग नहीं रहे, तो एक बारी को तो मैं लेट भी गया। और भाई साहब लेटने में इतना फ़ायदा नहीं रहता। और भाई साहब इसने मेरे को पेल दिया और सैड लाइफ। और गाइस कैसी आपको वीडियो लगी टेंपल वाली, तो मेरे को कमेंट्स में बताना। और जो भी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।